Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 12th of December and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Which country recently declared a state of emergency on 9th of December 2025 after repeated airspace violations by cigarette-filled balloons launched from Belarus? हाल ही में किस देश ने बेलारूस से लॉन्च किए गए सिगरेट से भरे गुब्बारों द्वारा बार बार एयर स्पेस के उल्लंघन के बाद 9 दिसंबर 2025 को इमरजेंसी की घोषणा की? तो ये जो सारी यूरोपियन कंट्रीज है, इसमें से एक ऐसी कंट्री है जहां पर बेलारूस की तरफ से सिगरेट फिल्ड बलून्स देखने को मिले, कंटिन्यूअस एयर स्पेस वायलेशन हुआ उनकी कंट्री में, जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी. सो द आंसर इज लिथुआनिया. लिथुआनिया जो है वो आपकी रशिया के पास जो बेलारूस है उसी की इमीडिएट नेबर है लिथुआनिया. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. India is set to deploy an indigenous integrated air defense weapon system to protect which region from evolving aerial threats such as missiles, drones and hostile aircrafts? भारत किस इलाके के मिसाइल, ड्रोन और दुश्मन के हवाई जहाज जैसे बढ़ते हवाई खतरों से बचने के लिए एक स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम तैनात करने वाला है? इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसके लिए हम लेटेस्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है उसको डिप्लॉय करने वाले हैं? सो द आंसर इज द दिल्ली एनसीआर रीजन बिकॉज ऑफ इट बीइंग द कैपिटल एंड इट बीइंग the most prone to terrorist and other threats. Moving on to question 3. How many other heritage elements were listed alongside Deepavali in UNESCO's 2025 representative list of intangible cultural heritage of humanity? यूनेस्को की 2025 की इंसानियत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में दीपावली के साथ और कितनी हेरिटेज चीज़ों को लिस्ट किया गया था? तो इसमें हमें पता चलता है सबसे पहले तो कि दीपावली को तो किया ही गया है लिस्ट, बट इसके साथ ही देयर वर 20 अदर आइटम्स और 20 अदर थिंग्स दैट वर लिस्टेड अंडर दिस representative list. Moving on to question 4. Which institutions are organizing the Global AI Conclave that India will host on 11th of December in Chennai to advance safe, trusted and inclusive AI? कौन से संस्थान ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं जिसे भारत 11 दिसंबर को चेन्नई में सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी एआई को आगे बढ़ाने के लिए होस्ट करेगा? So basically the global AI conclave is being hosted by which two institutions in India? And the answer is IIT Madras and India AI Mission. Moving on to question 5. Time recently named Leonardo DiCaprio the Entertainer of Year 2025 for his performance in which movie? टाइम ने हाल ही में लियोनार्डो डिकैप्रियो को किस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया है? समटाइम्स इस तरह के जो आपके सिनेमा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाते हैं. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन बैटल आफ्टर अनदर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6. Where has India Post recently opened Kerala's first Gen Z post office extension counter? इंडिया पोस्ट ने हाल ही में केरल का पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर कहाँ खोला है? तो ये जो जेन जी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर है ये बेसिकली खोला गया है CMS कॉलेज इन कोट्टायम इन केरला में, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही इसको डिज़ाइन एंड फॉर्मुलेट किया है, उन्होंने ही इसका डिज़ाइन बताया है, जो इसका इंटीरियर एट्सेट्रा है. और यहाँ पर बेसिकली एक जेन जी फ्रेंडली या जो स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है सो दैट जो भी पोस्ट करने की चीज़ें होती हैं, जो भी पैकेजिंग मटेरियल है वो सब भी वहाँ अवेलेबल होगा. एंड बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड डिज़ाइन वहाँ क्रिएट किया गया है बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7. हाउ मेनी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन द 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बीइंग हेल्ड इन थाईलैंड? थाईलैंड में हो रहे 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में कितने साउथ ईस्ट एशियन देश हिस्सा ले रहे हैं? तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन से भी मिल गई कि कहाँ होस्ट किया जा रहा है 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स. सो द आंसर इज थाईलैंड. एंड हाउ मेनी नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन इट? द आंसर इज 11 नेशंस.
Question number 8 है, who has been named Times 2025 Athlete of the Year after delivering one of the most dominant seasons in the basketball history? बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे शानदार सीजन में से एक देने के बाद टाइम का 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? कौन सा बास्केटबॉल प्लेयर है जिसको टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? एंड द आंसर इज एजे विल्सन. Question number 9 है, who was sworn in as the Prime Minister of Czech Republic on 9th of December 2025? 9 दिसंबर 2025 को चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो लास्ट 6 मंथ्स में आपके पेपर से ठीक लास्ट 6 मंथ्स पहले जितने भी इंटरनेशनल आपके हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स चुने गए होंगे उनकी एक लिस्ट आप जरूर याद करके जा सकते हैं. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंद्रे बाबिश. Moving on to question 10, which AI-based tool was recently approved by FDA to support evaluation of a serious fatty liver condition during drug trials? हाल ही में FDA ने ड्रग ट्रायल के दौरान गंभीर फैटी लिवर की स्थिति के मूल्यांकन में मदद के लिए किस AI बेस्ड टूल को मंजूरी दी है? तो मेडिकल सेक्टर में भी अब हम AI का यूज कर रहे हैं फॉर आवर डायग्नोसिस, और ऐसे डायग्नोसिस के लिए जो FDA ने रिसेंटली अप्रूव किया है टूल वो है AIM-NASH. So AIM-NASH system uses AI algorithms to analyze the images of liver biopsies and to provide scores according to the NASH Clinical Research Network scoring system. So basically NASH Clinical Research नेटवर्क जो है उन्होंने अपने हिसाब से जो अपना एक स्केलिंग सिस्टम स्कोरिंग सिस्टम बनाया होगा उसको AI में उन्होंने फिट कर दिया है. सो AI would now detect the images of liver biopsies and tell you and help diagnose MASH disease. कौन से डिजीज की यहाँ बात हो रही है? MASH disease की. With this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.